हे गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। कैसा लग रहा है बैक टू बैक वीडियोस? ये तीसरा है आज का। मैं पिछले कुछ दिनों से कोशिश कर रही हूँ जितनी हो सके उतनी वीडियोज़ अपलोड करूँ। मज़ा आ रहा है ना? ओके। पहला मैसेज जो मुझे रिसीव हुआ है कि कोई मैस्कुलिन है जो बहुत लंबे समय से एक अडल्ट बॉस के हाथों अब्यूज़ड हो रहा था, लाइक ब्लैकमेल्ड हो रहा था बार बार करके। ये एक फेमिनिन बॉडी में मैस्कुलिन एनर्जी हो सकता है या एक मेल हो सकता है, ठीक है। बट एक बॉस आए, मैंने एनर्जी से पिक किया कि कोई बॉस है जो बार बार करके इस मैस्कुलिन को ना इसके पीछे पड़ा हुआ था कि वो सेक्सुअल फेवर्स उसको दे, ठीक है। और वो अपना जॉब खोना नहीं चाहता था एंड इसलिए वो सेक्सुअली इंटीमेट हुआ ताकि वो अपना जॉब रख सके और अलग अलग बहाने दे करके झूठ बोल के एक्सक्यूजेस डाल करके उसका बॉस उसको काम से बाहर ना निकाल दे, ठीक है। और वो ये जॉब उसने बनाया रखा ताकि वो अपने घर के लिए प्रोवाइड कर सके। एंड आई फेल्ट बैड क्योंकि जो इसके बाद का जो मुझे विजन मिला, इट वाज अ कोर्ट हाउस। तो इट्स लाइक वो अपना जॉब बनाए रख रहा था ताकि वो अपने फैमिली को सपोर्ट कर सके, बट इट वाज अ इट वाज अ कस्टडी बैटल, ठीक है। सो ही हैड सेक्स विथ द बॉस ताकि वो अपने बच्चे की कस्टडी को ना खोए, ठीक है। ही कॉम्प्रोमाइज्ड विथ हिमसेल्फ ओवर देयर और उसके बावजूद भी उसने बच्चों की कस्टडी उसने खो दिया। तो उसने अपने आप को सेल्फ सैक्रिफाइस किया हुआ था सिचुएशन में, और फिर भी वो अपनी फैमिली को अपने पास नहीं रख सका। एंड क्योंकि वो कस्टडी के लिए लड़ रहा था, सो आई फील उस कार्मिक उस फेमिनिन के साथ उसका कोई बन नहीं रहा था। बट देन जो बच्चे थे वो उसे अपना फैमिली मानता था, सो वो अपने बच्चों की कस्टडी के लिए लड़ रहा था। वो जो भी कर सकता था उसने सिचुएशन में किया, फिर भी उसने अपने बच्चों को खो दिया। एंड देन आई फेल्ट दिस, ये चीखने चिल्लाने की आवाज़ मुझे बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो इट्स लाइक लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, इस मैस्कुलिन को टीज़ कर रहे हैं कि देख, तेरे तेरा तेरी बीवी का किसी और के साथ अफेयर था, तूने अपना फैमिली खो दिया, देख मेरे बच्चे तो अभी भी मेरे पास है। सो दे लिटरली वो उनके दे रबिंग इट ऑन ये मैस्कुलिन के चेहरे पे कि देख तूने तो अपना खो दिया पर मेरे पास मेरा वाला है, ठीक है। उसको नीचा दिखाने के लिए, उसको अशेम्ड फील कराने के लिए। बट वो अंदर ही अंदर ना इस चीज़ को लेकर के बहुत गुमरा रहा है, उसको बहुत तकलीफ़ हो रही है कि मेरी इतनी कोशिश करने के बाद भी सारी चीज़ें मेरे हाथों से फिसलता हुआ निकल गया। ओके, द नेक्स्ट स्टोरी लाइन जो मैं यहाँ पर पिक की कि देयर इज़ अ मैस्कुलिन जो कार्मिक्स नार्सिसिस्टिक लोगों के बीच में रहने के चलते काइंड ऑफ लिटिल ड्रगैटिक अल्कोहलिक हो गया। लाइक ये पहले ड्रग्स वग्स लेता नहीं था, ठीक है। अच्छे फैमिली से बिलोंग करता है इन द सेंस कि इसकी अपनी खुद की जो एक समझ थी ना कि मुझे ड्रिंक विंक नहीं करना है एंड ऑल दैट स्टफ, वो इंटैक्ट था। फिर एकदम से इस कार्मिकी एनर्जी में आने के बाद, नार्सिसिस्ट लोग के बीच में आने के बाद ये ड्रिंक करने लगा, एक इमेज होल्ड करने के लिए कि सब पी रहे, तुझे भी पीना चाहिए, ये तो एक लाइफस्टाइल है, बड़े लोगों की ये शौक होते हैं, तुम हम लोग के साथ है तो तुझे करना चाहिए, करना होगा एंड ऑल दैट स्टफ। एंड
ये मैस्कुलिन काइंड ऑफ लॉस्ट हिमसेल्फ इन द सिचुएशन टू द पॉइंट कि अब ये अल्कोहलिक या ड्रग एडिक्ट काइंड ऑफ कोई एडिक्शन इसको हो गया है एंड इसे समझ में नहीं आ रहा कि वो इस सिचुएशन से अपने आप को बाहर कैसे निकाले. देयर हैज़ बीन कंसिस्टेंटली, मैं ना ऐसा रस्सी देख रही थी तो इसको ना सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं इस मैस्कुलिन को कि अब मुझे मर जाना चाहिए सिचुएशन में क्योंकि मैं अपने आप को बचा नहीं पा रहा हूँ, ये एडिक्शन से बाहर निकल नहीं पा रहा हूँ. आई फील दैट जैसे डिवाइन फेमिनिन्स ने लाइफ में कभी एक बार ऐसे प्रेयर किया था ना कि मेरे लाइफ से सारे टॉक्सिसिटी हटाओ, एंड एकदम से हमने रियलाइज़ किया था कि हम सबसे काइंड ऑफ दूर हो गए. एंड वो रियलाइजेशन हमें हिट किया था कि हम एक्चुअली कार्मिक्स और नार्सिसिस्ट और सारे टॉक्सिक लोगों से घिरे हुए थे. हमारा अपना बोले तो कोई नहीं था, एक एक करके सब हट गए. सो ये मैस्कुलिन लाइक लिटरली इसे गैंग स्टॉक किया जा रहा था. आई एम हियरिंग कि ये जो भी कार्मिक फेमिनिन के साथ इन्वॉल्व हुआ था, इसकी पूरी फैमिली इस मैस्कुलिन को कंट्रोल करने पर तुला हुआ था. चारों तरफ से उसको घेर के उसके हर एक बिहेवियर पर उस पर नज़र रखना एंड सबको मिल करके उसके ऊपर नज़र रखना, उसके हर एक मूव को मेजर करना, ठीक है. हर छोटी बात पे उसको टोकना, लाइक कंसिस्टेंटली उसको दे वर ऑल इन हिज एनर्जी. उसकी लिटरली उसकी बिहेवियर, उसके लाइफस्टाइल, उसकी सोच, हर एक चीज़ को इन्फ्लुएंस कर रहे थे. एंड इस मैस्कुलिन को लिटरली अपने कार्मिक फैमिली की तरफ आई फेल्ट कि वो घर लौटने की कोशिश कर रहे थे. तो ये अपने डिवाइन फेमिनिन के पास लौटने की जगह वो एक्चुअली अपने कार्मिक फैमिली की तरफ मूव किए, लाइक अपने ससुराल वालों के साथ बहुत ज़्यादा मिक्स कर रहा था बहुत लंबे समय से. वहाँ से वो अपने घर लौटा एंड वो भी कार्मिक फैमिली की तरफ अपने मॉम डैड के घर में उसने शिफ्ट करा. एंड वहाँ पर लोग इसके बारे में बात कर रहे कि इसको मेंटल इश्यूज़ है, देख ये तो शराब पीता है, ये तो ड्रग्स लेता है, बेटा पूरा बिगड़ गया है, वो उसके साथ था, इसके तो हमेशा से कुछ कुछ अगुवाए भी उड़ रहे हैं एंड कुछ बातें सच भी है. इट्स अ मिक्सचर ऑफ ऑल आई एम हियरिंग कि यार ये तो हमेशा से छोकरीबाज रहा है. फाइनली एक शादी किया पर उसको भी रोक नहीं पाया, ज़रूर इसी की गलती रही होगी. एंड एकदम से अपने माँ बाप के घर पे लौटा है, अपना ध्यान भी नहीं रख सकता, इसको मेंटल इश्यूज़ है, पता नहीं क्या क्या होगा, क्या हुआ होगा. देयर इज़ टू मच ऑफ वर्ड्स गोइंग ऑन. इट्स लाइक वो अपने कार्मिक स्पाउस और कार्मिक इन लॉ से हटा एंड अब उसे रियलाइज़ हो रहा है कि उसकी अपनी खुद की फैमिली भी, लाइक मॉम डैड सिबलिंग्स भी कार्मिक रहे हैं. सो दिस पर्सन इज़ बीन फीलिंग वेरी सुसाइडल कि यार मेरा अपना तो कोई भी नहीं है यहाँ पर. अगर नाउ द मोमेंट उसने ये आई फील कि ये अपने इन लॉज के घर पे रह के ऐसा कोई प्रेयर किया था कि प्लीज़ मुझे इस टॉक्सिसिटी, उसकी जो प्रेयर थी इट वाज मोर लाइक कि मुझे मेरे लाइफ के टॉक्सिसिटी से मुझे बाहर निकालो, ठीक है ना. सो पहले राउंड में उन्होंने डिवाइन ने, स्पिरिट ने, उन्हें एंजल्स ने उसे उसका सबसे फोरफ्रंट में जो टॉक्सिक लोग थे, दैट इज़ द स्पाउस एंड ऑल दैट स्टफ, उसे दिखाया. फिर वो वहाँ से हट करके अपने मॉम डैड के घर पे गया एंड देन वहाँ पर जा करके देख रहे ये लोग भी टॉक्सिक है. सो इस मैस्कुलिन को ना चारों तरफ से रियलिटी हिट कर रहा है कि ये ऐसा अचानक से नहीं हुआ है कि वो एकदम से एक कार्मिक मैरिज में चला गया था. उसकी परवरिश ही एक कार्मिक सिचुएशन में हुई है. उसकी अब तक की जो लाइफ के डिसीशंस रहे हैं, जो भी जिस तरीके का उसका सोच, उसका मेंटालिटी बना है, उसकी बिहेवियर रहा है, इट्स अ काइंड ऑफ अ रिपीटेड साइकिल. ये अचानक से नहीं हुआ, ये हमेशा से उसके फैमिली के लाइक ऑलमोस्ट सब ने कॉमन मिस्टेक्स किया हुआ है, ठीक है. एंड ये मैस्कुलिन, आई फील दिस इज़ अ डिवाइन मैस्कुलिन जिसकी लाइक डार्क नाइट ऑफ द सोल में ही इज़ जस्ट रियलाइजिंग
कि यहाँ पर क्या हो रहा है उसके साथ, ठीक है ना। तो इट्स मोर लाइक वो रियलाइज़ कर रहा है कि ये सब अचानक से नहीं हुआ, हमेशा से था, शायद वो ही नज़रअंदाज कर रहा था या देखना नहीं चाहता था। अब तक की ये सारी चीज़ें एक सारे डॉट्स ना जुड़ने लगे उसके लिए, जो अब अचानक से उसे ऐसा लग रहा है कि उसने जो भी दुआ मांगी थी, जो भी प्रेयर उसने किया था, जो भी प्रार्थनाएं की थी, सेम कि अब मुझे इन टॉक्सिसिटी नार्सिसिस्टिक लोगों से मुझे प्लीज़ मुक्त करो, मुझे बचाओ इससे। तो ही इज़ एक्चुअली काइंड ऑफ आई एम सेइंग ही, सो माइट बी अ ही, शी भी हो सकता है, बट आई एम पिकिंग अप मोर ऑफ अ ही। तो दिस पर्सन इज़ रियलाइजिंग कि मैं तो हमेशा से टॉक्सिक लोगों से घिरा हुआ था, और अब जब मैं एक्चुअली अपना ढूंढ रहा हूँ तो मुझे कोई दूर दूर तक नहीं मिल रहा, मैं अकेला पड़ चुका हूँ। देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्राइम गोइंग ऑन, लाइक ये मैस्कुलिन आई फील इज लाइक बहुत रो रहे, दोनों के दोनों मैस्कुलिन एनर्जीज में मुझे बहुत सारे ना रुदन सुनाई दे रहा, वी हैव सक्सेस रिवर्स, या जो भी उन्होंने शुरू किया था, दे हिट अ रॉक बॉटम, दोनों के दोनों मैस्कुलिन्स, दोनों जिनकी मैंने एनर्जी अब तक दोनों की पिक करी है। या वी हैव रिसेप्टिविटी। लिसन, इन मैस्कुलिन्स को रिसीव करना नहीं आता, हार्ट चक्रा बंद, ठीक है, क्राउन चक्रा बंद, थर्ड आई बंद, दे डोंट वांट टू सी इट, डोंट वांट टू स्पीक इट, दे वांट टू फील इट। हमेशा बहुत ही लॉजिकल रहना, कैलकुलेट करके ज़िंदगी में आगे बढ़ना कि यू नो मुझे ये चाहिए और इसके हिसाब से ये करके आगे बढ़ना है, ऑल दैट स्टफ। इट जस्ट डिडंट वर्क आउट। हमारे नए पैराडाइम में मैंने पहले कहा था, अगर ऑथेंटिक नहीं है इट्स नॉट गोना वर्क आउट। सो दे जस्ट रियलाइजिंग कि ये सब कितना फेक था, एंड द फैक्ट कि वो खुद भी इसका हिस्सा रह चुके हैं, ये गिल्ट काइंड ऑफ उन्हें हिट कर रहा है, उन्हें हर्ट कर रहा है। यहाँ दे कमिंग इनटू द वननेस, वो लिटरली अब ट्रांसपेरेंट हो जाना चाहिए। लुक एट दिस लेडी, ये देखो न्यूड बैठी हुई है, इट मीन्स ट्रांसपेरेंट हो जाना, द नेकेड यू। कहीं यहाँ पर आई जस्ट हर्ड किसी चूतिया कार्मिक ने भी कहा है कि ओ मैम न्यूडिटी की बात कर रही है। नो, तुम्हारी सोच बहुत छोटी है। व्हाट आई मीन इज ट्रांसपेरेंट हो जाना, सोल लेवल पे, जस्ट द सोल लेवल पे फंक्शन करना। तुम नहीं समझोगे, तुम्हारे समझ ही बाहर है, तुम यू आर अ परवर्टेड एस होल, तुम्हारे दिमाग में सेक्स के अलावा बॉडी प्लेजर के सिवा तुम्हें और कुछ समझ में नहीं आता है। तुम जाओ, जा करके पोर्नोग्राफी देखो, यही तुम्हारी लाइफ में काम बचा है। तुम्हें ये सारी अच्छी चीज़ें समझ में नहीं आएगी, तुम उस लेवल के नहीं हो। बैठे बैठे यहाँ पर गंदगी मत फैलाओ। ओके, सो दिस मैस्कुलिन्स, ये दोनों के दोनों मैस्कुलिन एनर्जीज लिटरली अपने आप को ट्रांसपेरेंट करना चाहते, अब और कोई फसाद नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं। इट्स लाइक वो नतीजा भुगत रहा है फेक होने का। इट्स लाइक समवट टू इवन टू सम एक्सटेंड उन्हें यकीन भी था कि वो जो कर रहे कि यही है, दिस इज़ इट, बट देन एक नजिंग फीलिंग था कि इज़ दिस इट, सच में क्या यही है जो दिख रहा है। बट देन वो जो एक नजिंग वाला फीलिंग था ना, उन्होंने उसको एक्सप्लोर नहीं किया। दे लाइक अच्छा ठीक है, कोई नहीं, अगर ये काम में नहीं किया तो हम कुछ और ट्राई करेंगे। बट उन्हें ये नहीं पता था कि इस सिचुएशन में जाते उनकी वाट लग जाएगी। एक्चुअली बात यही है कि उन्हें लगा था कि अगर ये कोई काम नहीं करता है तो विल गो टू द नेक्स्ट सिचुएशन, विल गो टू द नेक्स्ट पर्सन, या कुछ और कर लेंगे। बट देन उन्हें नहीं पता था कि ऐसे नार्सिसिस्टिक टॉक्सिक सिचुएशन में वो फंसेंगे जहाँ पर उनकी पूरी सिस्टम हिल करके रह जाएगी, कि उनके जो उनके खुद के
टॉक्सिक सोच, अपब्रिंगिंग एंड टॉक्सिक फैमिली के इन्फ्लुएंस एंड ऑल दैट स्टफ उन्हें इस सिचुएशन में लाएगा जहाँ पर पैसा उन्हें काटने को दौड़ेगा अंधेरे। वी हैव प्लेफुलनेस। सो ये दोनों ही धीरे धीरे अब हील होंगे, दे आर मूविंग टूवर्ड्स दैट लाइटर एनर्जी। ठीक है, यहाँ आई फील कि एंजल्स लगे पड़े हुए हैं इन मैस्कुलिन्स के पीछे ताकि वो जल्दी जल्दी से अपने आप को हील करे। दे आर लिटरली वर्किंग ऑन दीज पीपल। इट्स लाइक इट वॉज पार्ट ऑफ देयर एक्सपीरियंस एंड they learn it. I can see the letter P. P for parrot. P for prerna, prajakta. That might be significant for you guys. Yeah, we have the schizophrenia and it's reverse. Yeah, so ये कुछ नेबर्स थे जो मैस्कुलिन्स का मजाक उड़ा रहे थे, राइट, कि इसका दिमाग ठीक नहीं है, इसको डिप्रेशन है, शायद मेंटल इश्यूज़ है, पता नहीं क्या क्या होगा, ड्रग एडिक्ट हो गया है, इसको ट्रॉमा है, क्या है, पता नहीं क्या क्या। कि आपका पर्सन हील हो रहा है इस चीज़ से। वो पागल नार्सिसिस्ट अब्यूज़ के बाद कैसा होता है ट्रॉमा बॉन्डिंग एंड स्टफ, राइट। अब पर्सन उस चीज़ से हील हो रहा है। इट्स लाइक वो एक सिचुएशन से बाहर निकले, दूसरे में गए, दूसरे से निकले, फिर पहले में चले गए। सो अब क्या होगा, दिस मैस्कुलिन्स आर गोइंग टू गेट आइसोलेटेड ताकि ये अकेले में हील कर सके। ये खुद ही अपने आप को आइसोलेट करेंगे, विदड्रॉ करेंगे अपना हीलिंग एक्टिवेट करने के लिए। वी हैव इंटेंसिटी, बहुत स्पीड से इनकी रिकवरी होगी एंड वी हैव दी अबंडेंस। इन्हें इनका अबंडेंस भी लौटाया जाएगा। इट्स लाइक जब हम वी वॉक ऑन द पाथ ऑफ फेथ, राइट, हमें कई बार पता नहीं होता कि हम जो कर रहे हैं हम कहाँ जाके लैंड करेंगे। लेकिन कार्मिक का खर्च हो गया एक नई शुरुआत करना कि हम संभाल पाएंगे भी कि नहीं, पर फिर भी हम खुद पर डिवाइन पे भरोसा करके, हम स्पेशली खुद से ज़्यादा हम डिवाइन पे, यूनिवर्स पे, अपने एंजल्स पे भरोसा करके हम कदम आगे बढ़ाते हैं अपने सोल को बचाने के लिए, उन टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर निकलते हैं। एंड देन वी रियलाइज़ कि दुनिया उतनी भी बुरी नहीं है, एक्चुअली लाइफ बहुत ईजी है, राइट। एवरीथिंग वर्क्स आउट इन परफेक्ट टाइमिंग। कुछ भी ऐसा नहीं है जैसे अब तक हमें बताया गया था कि तुम्हें लड़ना होगा, ज़िंदगी जंग है एंड ऑल दैट बुलशिट। कुछ भी ऐसा नहीं है। लाइफ एक्चुअली ईजी है, स्मूथ है, बहुत अच्छे लोग हैं। ठीक है, वो टॉक्सिक लोग थे, उन्होंने अपनी टॉक्सिसिटी से हमें ऐसे घेर दिया था कि हम उसके पार, उस अंधेरे के पार, हम उस वेल के पार हम देख नहीं पा रहे थे, राइट। सो ये मैस्कुलिन्स लिटरली वो लीप ऑफ फेथ लेंगे जहाँ पर उन्हें सही से समझ में तो नहीं आएगा कि वो जो कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं, बट इतना उन्हें पता होगा कि उन्हें टॉक्सिसिटी में उन्हें नहीं रहना। अब उनके बढ़ते हुए कदम उन्हें कहाँ ले करके जाएंगे, कहाँ रुकेंगे, दे हैव नो आइडिया, बट इट्स गोइंग टू बी अ वेरी स्पीडी स्टफ। प्रॉब्ली ये मून साइकिल्स के दौरान होगा, बहुत स्पीड से वो डिसीजन लेंगे एंड दे विल जस्ट डू इट। ठीक है, कई बार उन्हें ऐसा भी लगेगा कि मैंने सही भी किया या गलत किया, बट देन जब अचानक से वो याद करेंगे ना कि कितना टॉक्सिक था वो सिचुएशन, ट्रॉमा बर्निंग की वो सेल्फ डाउट्स भी क्रीप करेंगे। बट साथ में जब ये अबांडेंस फ्लो इन होने लगेगा ना, दैट इज़ व्हेन दे विल रियलाइज़ कि लाइफ एक्चुअली बहुत ईजी थी। एक्चुअली उन्हें ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं था। इतना प्लानिंग, प्लॉटिंग, शॉर्टकट में पैसा कमाना, अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ करना, अपने मॉडल्स वैल्यूज़ को ताक पे रख देना नहीं करना था, बिल्कुल नहीं करना, ज़रूरत ही नहीं था। वो ही एक्चुअली बहुत डिफ़िकल्ट था। उन्होंने जिस चीज़ को, जिस लाइफस्टाइल को इजी लाइफस्टाइल मान के वो चले थे ना, एक्चुअली वो टफ है क्योंकि वो हमारे नेचर का अगेंस्ट है। स्पेशली एक डिवाइन सोल के लिए इट्स अगेंस्ट नेचर टू गो टूवर्ड्स डार्कनेस लाइक दैट, है ना। सो इट्स लाइक लाइट के अब जब उन्हें वो डार्क साइड दिख गया है, अब वो लाइट साइड को पूरी अच्छी तरीके से वो उन्हें डिज़ायर भी कर सकेंगे, उसको वैल्यू भी कर सकेंगे।
क्योंकि अब उन्हें टॉक्सिसिटी दिख गया है, तो प्योरिटी की अहमियत उन्हें समझ में आएगी। दिस वॉज अ वेरी वेरी बिग लेसन एंड अ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, या वी हैव चेंज, we have change, we have experience and we have ordinariness। या सी पहले इस पर्सन को डिवाइन मैस्कुलिन को आई कैन एक्चुअली से, क्योंकि ये डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है शोइंग अप। सो इट्स लाइक पहले इन डिवाइन मैस्कुलिन्स को ये चकाचौंध वाला ज़िंदगी बहुत पसंद था, आँखों में रंगीन चश्मे पहन के घूमना, क्योंकि उनमें एक्सपीरियंस की कमी थी। ठीक है, एक कंफर्ट जोन में थे कि जैसा चलता है चलने दो यार, थोड़ा सा अगर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, पर कॉम्प्रोमाइज़ कर क्या रहे कि कहीं वो अपना सोल तो नहीं खो रहे, अपनी ज़मीर का तो सौदा नहीं कर रहे, राइट। वो पहले इन सारी चीज़ों के बारे में उतना ध्यान नहीं देते थे जानबूझ के, कि वो अपने कंफर्ट जोन से हटना नहीं चाहते। बट अब दे रियलाइजिंग कि उन्होंने कितनी बड़ी भूल की है। दे एम्ब्रेसिंग द चेंज, इट वॉज पार्ट ऑफ दर एक्सपीरियंस। और इस एक्सपीरियंस से जाने के बाद ना उन्हें सिंप्लिसिटी की ब्यूटी समझ में आएगा कि एक्चुअली डिवाइन जिस तरीके से प्रकृति को सजाया है ना, सिंप्लिसिटी में ही ब्यूटी है, वो चकाचौंध में नहीं है। हाँ, पैसा हमारे लिए पैसा वैसा सब कुछ चीज़ों को प्रोवाइड कर सकता है, पर वो टॉप प्रायोरिटी नहीं हो सकता, स्पेशली जब हमारे सामने प्यार है, सोल्स है, लाइफ है, राइट। ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ को आसान करता है, बट लाइफ से बड़ी नहीं है, राइट। सो ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर।